और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। कल से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पोस्ट जो है वो वायरल हो रही है। वायरल होने के बाद जो है एफआईआर जो है वो एक्स मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी के ऊपर जो है वो लगी हुई है। और मेरे साथ जिन्होंने एफआईआर लगाई है और जिनके साथ ये पूरा वाक्य हुआ है, रोहित बाली जी है मेरे साथ। रोहित बाली जी, क्या पूरा वाक्य हुआ? सुना ये मसला जो है काफी साल पुराना है, अब जाकर जो है इसको हाइट मिली है, हाईलाइट जो है अब हुआ है। ये क्या पूरा वाक्य है? सबसे बड़ी बात मैं आपके दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मामला है 2022 से शुरू हुआ था। हमारे अपने ही ट्रस्ट के लोग थे और वो दोषी थे, वो मिसयूज ऑफ फंड्स कर रहे थे, तो हमने उन पे कार्रवाई की थी कोर्ट के थ्रू और उनको बाहर निकाल दिया था जी। लेकिन उन्होंने चंद्रमोहन गुप्ता साहब का सहारा लिया, क्योंकि उस समय 2022 में और 23 में आपको पता ही है कि एमओ स्टेटस था इनके पास और ये पावर में थे। इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उनको शेल्टर दिया और खुद ही वहां पर जाके कब्जा मार लिया जी। और मेरे ऊपर इन्होंने फेक 295 का पर्चा लगवा के, हाँ जी देखिए ये बंदा गऊ के साथ ऐसे कर रहा है, क्योंकि जो भी बंदा लड़ेगा ना उसको या तो हटाओ सामने से, क्योंकि उसके रहते आप अपने जो आपके वो मसले जो है ना वो हल नहीं होते। तो इन्होंने क्या किया, फिर अखनूर रोड बंद करवाइया, मेरे खिलाफ नारे लगवाए रोहित बाली मुर्दाबाद, और कहा जी देखो ये गायों पे अत्याचार करते हैं ये। चलो ठीक है जी, हमारे ऊपर पर्चा लग गया 295 का, हमने बेल वेल करवाई, चलो ठीक है। अब इन्होंने उसके साथ क्या किया, 19 जनवरी 2023 में आप सबने मीडिया बंधुओं ने देखा था, चंद्रमोहन गुप्ता जी ने वहां पे सारे लोगों को बुलाकर वहां पर एक तांडव करवाया, शोर मचवाया, ये बताया कि यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा खराब है, और उस पर मदद की एसएचओ विशाल शूर ने, तब वो बख्शीनगर में थे। उन्होंने गलत रिपोर्टिंग करके बताया कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, और तहसीलदार साहब को जो जम्मू के थे कमलप्रीत जी, उनको रिपोर्ट दी कि हाँ जी यहाँ पर सीआरपीसी 145 लगनी चाहिए, तब ये हालात ठीक होंगे। डीसी मैडम हमारी अवनी लवासा थी, उन्होंने डायरेक्शन दी कि ठीक है हम सीआरपीसी 145 लगाते हैं, तो लग गई। लगने के बाद आप बड़े हैरान होंगे कि चंद्रमोहन गुप्ता साहब ही उस कमेटी का हिस्सा बन गए। मतलब ये सारा प्लान था, षड्यंत्र जिसको बोलते हैं, खिलाफ है वो, मतलब जो लोग चोर चक्के हैं उन लोगों को ही उस कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। अब हमारे पास कहाँ जाना फिर हमने, पुलिस इनके पास है, पावर इनके पास है, भाजपा के लोग हैं, फिर उसके बाद आपके वो है डीसी इनका, तहसीलदार इनका। मैंने कहा क्या करें, हम कोर्ट का सहारा हमने लिया, तो कोर्ट ने इसमें स्टे दिया उस कमेटी को। अब कमेटी को स्टे दिया, जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे वो सारे बाहर निकाल दिए, इंक्लूडेड फॉर्मर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता। अब जो 5 लोग रह गए उसमें रह गए तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, एसएचओ बख्शीनगर और 2 एम्प्लॉइज, एक हस्बेंड्री का एक म्युनिसिपैलिटी का। अब हुआ यूं कि हम भी शांत हो गए कि चलो ठीक है बाहर निकाल, लेकिन हुआ ये कि कोर्ट से तो निकाल दिए लेकिन गौशाला से नहीं वो निकले। इन्होंने उधर कब्जा मार के रखा, रोज वीडियो डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि हम नहीं मानते किसी ऑर्डर वार्डर को। फिर मैंने जाके जब बात की एसएचओ साहब से, तो वहां पे मुझे ये बताया गया कि रिपोर्ट हमने देनी है, जज साहब थोड़ी जाके मौके पे देखेंगे कि वहां पे कौन है। 2022 की ये मैं 2022 की 23 की बात कर रहा हूँ आपसे। उसके बाद हमने देखा कि फिर लोग मुझे कहने लगे कि जब तक बीजेपी है ना तब तक हमारा तुंदा मसला हल नहीं हो सकता। ए मैं इं जियां करते लोग, हमारा ये बाली साहब लड़ी चलो तो सर ये मसला हल नहीं हो सकता जिन्हें जे चंद्रमोहन गुप्ता और बैठे थे। मैं चलो कोई नहीं है लड़ना। फिर क्या होता है कि उस समय 2024 में तहसीलदार साहब चेंज होते हैं, पर आ जाते हैं परमदीप साहब। परमदीप साहब जब आते हैं तो हम जाते हैं वहां पे, उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं जनाब आपने हमारी गौशाला पे 145 लगाई है, लिहाजा देखो उसे बड़ी वहां पर चोरियां हो रही हैं, वहां पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, गायों को बेच रहे हैं, क्योंकि ये लोग हैं ही, ये सिद्ध हो गया। करने वाला कोई नहीं। अब क्या हुआ कि जब तहसीलदार साहब ने, मैंने बोला जी वहां पे सेक्रेटरी है नायब तहसीलदार साहब, तो भेजो उनको ताकि वो रिपोर्टिंग करें आपको। तो मैं और नायब तहसीलदार और 2-4 लोग जब वहां पे आते हैं तो इनकी जो औरतें थी इन्होंने इकट्ठी वहां पे करी, वो मेरा गिरेबान भी पकड़ लेती हैं, विटनेस है जी। तो मैंने वो फिर नायब साहब कहते ये तो चोर हैं सारे इधर बैठे हुए, तो हम वहां से निकल के तो हम आगे वापस, तो नायब साहब ने अपने हिसाब से जो वहां पे निताई के साथ, निताई उधर ही है अभी भी देखते हैं कि हमें बताया जाए कि जो रोहित बाली है उसने कितनी गाय परचेज की थी जी, और क्या स्टेटस है जी। ये उस स्टेटस के ऊपर जो हस्बेंड्री ने रिपोर्ट की हुई है कि 13 गायें और 24 बच्चे मिसप्लेस हैं, ये एफआईआर जिसकी आप बात कर, और फिर जाके जब एफआईआर लगी है, पर अभी तक भी आप देख लीजिए हमारे माननीय कि हम किसी तरह से बेल वेल करवा के दोबारा से हम बाहर रहें, बस ये है इनका मेन मुद्दा। और मैं जम्मू की तमाम जनता को ये मुझे बेसिकली हो ना, ठीक है मैं ट्रस्टी भी हूँ, हरे कृष्णा गौशाला ट्रस्ट है मेरा, मैं उसमें ये लड़ाई हमारी सनातन की भी है
जी ये लड़ाई हमारी गौ माता की भी है। मैं जम्मू की तमाम जनता से, पर्टिकुलरली हिंदू समाज के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो नहीं चाहते सच सामने आए? अगर एक और एलिगेशन लगा है कि कुछ गायें जो है वो चोरी भी हुई हैं, या कुछ बछड़े जो है वो भी चोरी हुए हैं, मिसप्लेस हुए हैं, क्या पूरा उसमें भी क्या है? देखिए, वो हस्बेंड्री की रिपोर्ट है ना जो, जी वो उसमें लिखा हुआ है। वो एक डॉक्टर नहीं था उसमें, वो कमीशन बना था, 3 लोग थे उसमें जी और उन्होंने 24 पेज की वो रिपोर्टिंग की है कि कौन सी गाय कितने की आई थी जी कौन सी गाय कितना दूध देती है जी कौन सी पूरी गाय, डिटेल बनी पूरी है। डिटेल बनी हुई है वो। जी। उस डिटेल के हिसाब से ही हमने जब एसएचओ को बोला कि भैया आप भी इस कमेटी का हिस्सा भी हो, जी एसएचओ तो हो हमारे एरिया के, या आपका फर्ज बनता है इस पे कार्रवाई, लेकिन आप उस कमेटी का भी तो हिस्सा हो जो कुछ 145 लाखों रुपए का घोटाला भी हुआ है। और जो दूध बिका है वहां पे, वो 1,88,00,000 रुपए का इन्होंने दूध जी। बेचा है। प्लस वहां पे लोगों से डोनेशन इकट्ठी की जा रही है। जी। वहां पर जब किसी के घर में डेथ हो जाती है तो नीति के नाम पे, गौ पूजा के नाम पे 5-5 हजार रुपए, आप मानेंगे नहीं, किसी के घर में डेथ हुई है गरीब आदमी के, और उनसे मांगा जाता है कि हमें 5,000 रुपए की पहले पैसे दो, उसके बाद हम आपको गायें देंगे। लेकिन चंद्रमोहन गुप्ता का साफ तौर पर ये कहना है कि रोहित बाली जो है मेरी छवि खराब करना चाहता है, मेरे को पर्सनल टारगेट कर रहा है, लेकिन जब तक पूरे सबूत नहीं इकट्ठा होंगे तब तक रोहित बाली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाजपा में एक ही लीडर है, चंद्रमोहन गुप्ता, जिसको मैंने टारगेट करना है। आरएसएस में एक ही बंदा है, दीपक सिंह राणा, जिसको मैंने टारगेट करना है। धर्म जागरण मंच क्या 2 लोगों का ही है, दीपक अपना सिंगला और वरिंदर डोगरा, जिनको मैंने टारगेट करना है। मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं पिछले 3 साल से, मेरे 4 तो जोड़े का सगेर मारे चल चल के, जा के, मेरे पास मतलब और कोई काम नहीं है। इसके अलावा मुझे इन लोगों को टारगेट, इतने बड़े हैं ये कि इनको मुझे टारगेट करना है। मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है। मैं सिर्फ ये टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये लोग वाकई में चोर है, इन्होंने वहां पर तस्करी करवाई हुई है। अगर सनातनी बनते हैं, गौ मैं माता कह की रहा हूँ जी, पूजा भी करते हैं, सनातनी जरूरी नहीं होता जी जी। कि बड़े बड़े टिक्के लगा लिए, जी चोला पहन लिया, वो आप हो सकता है मेरे से ज्यादा सनातनी जी, हो सकता है एक आम आदमी रास्ते पे चलने वाला ज्यादा सनातनी है, उसका सर्टिफिकेट थोड़ी दे सकता है कोई जी। देना किसने है सनातन का सर्टिफिकेट जी। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं 3 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, बाकी और कोई लड़ता हुआ आपको नजर आया तो उसमें तो मीडिया बंधु हो और कोई लबे लड़ दे, मैं क्या नहीं लड़ा। लेकिन आपको लगता कि काफी देर होगी, काफी साल बीत गए? मुझे बोला गया, मुझे, मैंने आपको पहले ही सुनाया, उन्होंने बोला ये लंबी लड़ाई है। मैंने कहा कोई गल नहीं, मेरे मरने को पहले होगी, नहीं मेरे मरने के बाद है, खुशी है कि चलो हाँ, मुझे सबसे ज्यादा विश्वास अपने ठाकुर जी पे, सुदर्शन धारी पे जी, और दूसरा विश्वास है न्याय पे जी। वहां से जो दरवाजा है ना कोर्ट का, वहां से जरूर न्याय मिलता। ठीक है, साड़ी जुडिशरी थोड़ी जी स्लो चलती है, लेकिन न्याय मिलेगा, गवें भी मिलेगा और मी भी मिलेगा। और ये जी आज लोग जनता दिखा देना, मुझे ये परवाह नहीं है लोग मेरे बारे में इंसाफ चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वहां पर एक तो इन पे कार्रवाई हो, जिन्होंने शादी गई कहाँ पे जी, मुझे बताओ ना कहाँ चली गई। और वो जो दूध का मैं बोल रहा हूँ 1,88,00,000 है, तो करो ना भाई, करो ना हिसाब, बुलाओ हस्बेंड्री के लोगों को। आप बोलते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये सवाल आप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से करो जिन्होंने रिपोर्ट दी है। मैं किस बिहार पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मतलब एलिगेशन क्यों लगा रहा हूँ? एलिगेशन लग रहा है हस्बेंड्री की रिपोर्ट पे जी, मैंने अपने से थोड़ी ना एलिगेशन लगाए हैं। तो अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर जिन्होंने किया भैया उनके नाम ले आओ। अब तो चंद्रमोहन गुप्ता साहब खुद ही बोल रहे हैं यहाँ जी मैं उसे कराना, एक बंदा मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं ना बोलते सीधे। अब उनको सिद्ध करने हैं, ये मैंने सिद्ध कर दी, आप भी करो। चलिए, क्या सच है क्या झूठ है वो तो कोर्ट का काम है देखना। लेकिन आपको हम बता दें कि कल रात से सोशल मीडिया पर रोहित बाली हो चाहे फिर एक्स मेयर चंद्रमोहन गुप्ता हो, एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज सुबह से ये खबर जो है काफी ज्यादा जो है वो वायरल हो रही है। लेकिन अब देखना होगा कोर्ट को कि कौन सच है कौन झूठ है, क्या कार्रवाई होती है। खैर ये तो आने वाला वक्त है वो बताएगा। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ।